सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृत शिक्षा ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने राम शब्द के तृतीय विभक्ति के संपूर्ण रूप तृतीय विभक्ति का एक वचन और द्विवचन देख लिया था। इसके बाद में आज तृतीय विभक्ति के राम शब्द का बहुवचन रूप क्या बनता है और किस सूत्र से उसमें कौन सा सूत्र लगता है, उस सूत्र का क्या अर्थ होता है, इसके बारे में आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की कक्षा। इसके बाद में नया सूत्र आता है अपने अतो भिस ऐस। सूत्र क्या है? अतो भिस ऐस। अतो का मतलब है अदंत। अतो का मतलब क्या है? अदंत। अत अंत यानी ऐसे शब्द जिसके अंत में अत आए या फिर अकारांत शब्द हो, वो क्या हो? अकारांत शब्द हो और उसमें विभक्ति कौन सी हो? भिस विभक्ति हो। कौन सी विभक्ति हो? भिस विभक्ति हो। तो उस भिस के स्थान पर कौन सा आदेश हो जाता है? ऐस आदेश होता है। यही सूत्र का अर्थ है सीधा सा कि अदंत अंग के बाद में जो भिस विभक्ति होती है उसके स्थान पर ऐस आदेश होता है। ठीक है, तो इसका रूप क्या बनता है? तो जब हम तृतीय विभक्ति राम शब्द का तृतीय विभक्ति देखते हैं तो वहां पे रूप बनता है रामेण रामाभ्याम रामहि तृतीया। यानी तृतीया के अगर बहुवचन में जब रूप बनाएंगे तो क्या बनेगा? रामहि। तो हम रूप सिद्ध करते हैं। तो जब हम राम शब्द बोलते हैं तो तृतीया के बहुवचन में रूप बनता है रामहि। अब वही रामहि रूप सिद्ध करना है तो शब्द कौन सा रहेगा अपने पास? राम शब्द। वही राम शब्द ही है यहाँ पे। तो राम शब्दात राम शब्द से वही, अब ये राम शब्द अर्थवान शब्द है तो इससे क्या हो जाएगी? प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। अर्थवद धातु रह प्रत्यय प्रातिपदिकम। इस सूत्र से क्या हो जाएगी? इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। इसके बाद में रामई कहाँ बनता है? तृतीया के बहुवचन में। जब रामई रूप तृतीया के बहुवचन में बनता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तृतीया के बहुवचन में कौन से सूत्र से? स्व जस मोट वाले सूत्र से तृतीया के बहुवचने। तृतीया के बहुवचन में क्या बनेगा रूप? जब कौन सी विभक्ति आएगी? सुप में कौन सी विभक्ति आएगी? टा विभक्ति एक वचन में था। इसके बाद में द्विवचन में क्या था? भ्याम। और बहुवचन में क्या आ रहा था? टा भ्याम भिस। तो क्या विभक्ति आएगी? टा भ्याम भिस। तो यानी भिस विभक्ति आएगी बहुवचन में। कौन सी विभक्ति आएगी? भिस विभक्ति। तो भिस विभक्तौ कृते विभक्ति कर दी इसने तो स्थिति क्या बन जाएगी? ये स्थिति बनती है राम शब्द पहले से अपने पास और विभक्ति कौन सी आई है? भिस विभक्ति। इसके बाद में अभी आपको एक सूत्र बताया था ऊपर, अतो भिस ऐस सूत्र था ना, ये अतो भिस ऐस। ये सूत्र क्या कह रहा है कि अदंत अंग के बाद में, किसके बाद में? अदंत अंग के बाद में। तो अपने पास जो राम शब्द है उसमें अंतिम वर्ण क्या है? एकारांत वर्ण है, मका है। तो अदंत अंग है ये। अदंत के बाद में अगर भिस विभक्ति आती हो, कौन सी विभक्ति आती हो? भिस विभक्ति आती हो, तो ये भिस विभक्ति है। तो उस भिस के स्थान पर कौन सा आदेश हो जाएगा? ऐस आदेश हो जाता है। तो ये सूत्र लगेगा। तो अतो भिस ऐस सूत्र से क्या हो जाएगा? इति सूत्रेण। इस सूत्र से क्या कर रहा था ये? भिस स्थाने। तो भिस के स्थान पर क्या करेगा? भिस स्थाने। स्थान का स्थानीय हो गया ना सप्तमी विभक्ति में। स्थान पर कौन सा आदेश कर रहा था? ऐस आदेश। तो ऐस आदेश कर देंगे यहाँ पे सूत्र के हिसाब से। ऐस आदेश कृते। अब इसने क्या किया? भिस के स्थान पर ऐस कर दिया। तो भिस के स्थान पर ऐस कर देंगे हम भी। तो भिस के स्थान पर जब ऐस करेंगे तो क्या स्थिति रहेगी? राम शब्द तो पहले से अपने पास, तो राम प्लस भिस के स्थान पर क्या हो गया? अब ऐस। तो ऐस लिख देंगे। ये स्थिति बन जाती है। अब वही इति जाते हैं इस स्थिति में। इस स्थिति में अब क्या सूत्र आ सकता है? देखो आपको पहले एक सूत्र बता रखा होगा। यहाँ पे स्थिति क्या अपने पास? राम म है, अंत में अकारांत है। इसके बाद भी क्या आ रहा है? आई आ रहा है। तो आई एच में आता है। एच में कितने वर्ण आते हैं? ए ओ आई और औ। ये चार वर्ण आते हैं। तो एक सूत्र आता है वृद्धि रेची। कौन सा सूत्र है? वृद्धि रेची। वो सूत्र कहता है कि ए या
आ के बाद में, ए या आ के बाद में अगर एच प्रत्याहार के वर्ण आते हो तो उन दोनों के स्थान पर क्या होती है, वृद्धि होती है। क्या होती है, वृद्धि होती है। लेकिन कब होती है, प्लस के पहले अंतिम वर्ण क्या हो, या तो ए हो या फिर आ हो, इन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। इसके बाद में क्या हो, पहला वर्ण प्लस के बाद में ए ओ आई औ, इनमें से कोई सा भी वर्ण हो, इनको क्या बोल सकते हैं, एच बोल सकते हैं। अगर इनमें से कोई वर्ण होगा तो उन दोनों के स्थान पर क्या कर देगा, वृद्धि करता है। कौन सा सूत्र, वृद्धि रेचि ही। तो यहाँ पे सूत्र लगाएंगे वृद्धि रेचि। तो वृद्धि रेचि सूत्र क्या करेगा, राम स्थित, जो मैं स्थित ए है ना उसके स्थान पर, तो ए प्लस आगे जो आई है तो ए प्लस आई स्थाने, अब वृद्धि क्या होगी दोनों में, आई वृद्धि होगी। आई से दीर्घ कुछ भी नहीं हो सकता, तो आई से बड़ा क्या होगा, कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि ए होता तो भी उन दोनों के स्थान पर आई होता दीर्घ वृद्धि, और जब ए और आगे क्या है, आई है, तो इन दोनों की वृद्धि भी क्या होगी, आई होगी, क्योंकि आई से बड़ा नहीं हो सकता आगे। तो आई वृद्धौ कृते, या आई वृद्धि कृते, एक ही बात है वो। ठीक है, अब देखो स्थिति क्या बनती है। यहाँ पे जो राम मैं था, इस मैं के ए का यहाँ वृद्धि हो गई, और इस आगे वाले आई के स्थान पर हुई थी, दोनों के स्थान पर क्या हुई है, आई। तो यहाँ पे जो मैं है वो हलंत हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसके स्थान पर क्या हो गया था, वृद्धि हो गई थी। तो मैं एक बार आपको अलग अलग करके बता देता हूँ। रात तो पहले से है, मैं हलंत हो गया, प्लस, और दोनों के स्थान पर क्या हुआ था, आई, आगे सह हलंत है। ये स्थिति बनती है। ठीक है, अब देखो इसको वर्ण सम्मेलन करेंगे, मिलाएंगे, तो देखो रात तो पहले से पूर्ण है, वही रात तो पहले से पूर्ण आ की मात्रा है। अब मैं हलंत है जब, और उसके आगे कोई स्वर आ रहा है, तो वो स्वर उस व्यंजन में क्या बन जाती है, मात्रा बन जाती है। तो मैं तो लिख देंगे, लेकिन मैं में मात्रा किसकी बनेगी, आई की मात्रा बनेगी, आई की मात्रा लिख देते हैं। आगे क्या है, सह हलंत है, तो ये स्थिति बनती है रामैस। क्या स्थिति बनती है, रामैस। रामैस स्थिति बन गई। अब इस स्थिति में इति जाते, इस स्थिति में अब क्या हो सकता है, अब देखो अंत में अंतिम सकार है, हलंत सकार है, तो सूत्र आता है सस जुसो रुहु, कि अंतिम जो विभक्ति का सकार है उसका क्या कर देता है, रुत्व कर देता है। ठीक है, तो रुत्व का अनुबंध लोप करेंगे, रू का अनुबंध लोप करेंगे, कि तो क्या बचेगा, र हलंत। फिर बाद में जब राम सिद्धि बनाई थी ना, वहाँ पे इसके बाद में क्या स्थिति थी, तो वो स्थिति रहेगी यहाँ पे। और उसके बाद में र हलंत है, तो सूत्र आएगा खरवसानी और विसर्जनीय। वो सूत्र कहता है कि या तो र के बाद में खर प्रत्याहार के वर्ण हो, या ये जो र है वो क्या हो, अंत में हो, अवसान में हो। तो अपने पास ये जो र अभी अवसान में है, तो इसके स्थान पर खरवसानी और विसर्जनीय क्या कर देगा, विसर्ग कर देगा। तो इनको अगर सीधा बोलना चाहे ना, तो इस खरवसानी और विसर्जनीय को क्या लिख सकते हैं, सॉरी सस जो सो रू को रुत्व करेंगे, और खरवसानी और विसर्जनी से र का विसर्ग करते हैं। तो इसको एक साथ अगर मान लो बार बार हम ये सूत्र नहीं लगा के सीधा लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे इसको, सस्य रुत्वे, तो स का तो रुत्व हो गया, और रुत्व का क्या हुआ, विसर्ग, तो सस्य रुत्वे विसर्गे कृते, अगर सूत्र नहीं लगाए। लेकिन हालांकि अभी शुरू में बना रहे, तो आपको सूत्र बना के पूरी बताएंगे अभी शुरू में। तो यहाँ पे स्थिति क्या रहती है, रामैस स्थिति बन जाती है। अभी क्या स्थिति है, रामैस। तो वही सूत्र आएगा सस जुसोरु, वो क्या कर देगा, स के स्थान पर जो अंतिम सकार है इसके स्थान पर क्या कर देगा, रुत्व कर देगा, और रुत्व का वही रू करेगा, रू का उपदेश अजनुनासिक इत से इत संज्ञा हो जाएगी, तस्य लोप से उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, तो उसको क्या बोल देंगे, अनुबंध लोप। ठीक है, वो निकल गया, तो बचेगा क्या अपने पास, र हलंत बचेगा। तो स्थिति क्या बन जाएगी, रामई प्लस र, रामईर स्थिति बन जाएगी। अब र हलंत है अवसान में यानी अंत में, तो सूत्र आएगा खरवसानी और विसर्जनीय। ये सूत्र र का क्या कर देगा, रेफस्य विसर्गे, र कारक से क्या कर देगा, विसर्ग कर देगा। विसर्ग का क्या होता है, निशान होता है, चिन्ह होता है कुछ, ये चिन्ह होता है, तो ये विसर्ग के स्थान पर चिन्ह हो जाएगा ये, तो विसर्ग का चिन्ह हो जाएगा। तो स्थिति ये बन जाएगी राम ही, और अपने को रूप क्या बनाना था, राम ही, ये रूप ही बनाना था। इसका मतलब ये रूप सिद्ध हुआ, इति रूपम सिद्धम। इस प्रकार से राम ही सिद्धि बनती है। एक बार मैं पुनः रिपीट करवा देता हूँ। राम शब्द है, कौन सा शब्द है, राम शब्द, राम शब्दात वही अर्थवत धातु और प्रत्यय प्रातिपदिक से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। तृतीया के बहुवचन में विभक्ति आती है, भीष विभक्ति स्थिति बन जाती है। राम प्लस भीष सूत्र आता है, तो भीष एस दंत वर्ण के बाद में अगर भीष विभक्ति आती है तो उसके स्थान पर कौन सा आदेश हो जाता है, ऐस आदेश हो जाता है, तो भीष के स्थान पर ऐस हो जाएगा। स्थिति बन जाएगी राम प्लस ऐस। सूत्र आता है वृद्धि रेचि,
कि अ या आ के बाद में, तो अ है, अ के बाद में एच आता हो तो अपने पास एच का आई है, तो इसके स्थान दोनों की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, तो इनकी वृद्धि क्या होगी, आई। ये स्थिति बन जाती है, मिलाएंगे तो रामईस बन जाएगा। अंत में सकार है विभक्ति का, और हलंत सकार है, तो इस सूत्र आता है सस दूसरो रूस का रुत्व कर देता है, रुत्व का अनुबंध लोप करेंगे तो क्या बचेगा, र। और इसके बाद सूत्र आता है खरवसानी और विसर्जनीय, ये सूत्र क्या कर देगा, र का क्या कर देगा, विसर्ग कर देगा, सिद्धि बन जाती है रामई इति रूपम सिद्धम। इस प्रकार से ये रामई रूप सिद्धि पूर्ण होती है। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। धन्यवाद।